शुरुआत में हम देखते हैं कि तेपी ज़बरदस्ती सातोको के बाइक के रूम में घुसने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसे पैसों की ज़रूरत होती है और उसे ऐसा लगता है कि सातोको ने उसकी जो पासबुक होती है वो उसके बाइक के रूम पे छुपाई होती है। और तभी वहाँ पर सातोको आती है और उसे रोकने लगती है और कहती है प्लीज़ बाइक के रूम में मत जाओ, वहाँ पर कुछ भी नहीं है, मेरा भाई वापस आएगा और तुम उसके रूम को कुछ भी मत करो प्लीज़। तो जिसके बाद तेपी सातोको को फेंक देता है और उसको एक ज़ोरदार लात मारता है और कहता है मुझे पैसे चाहिए, मतलब चाहिए और किसी भी हालत में। तो जिसके बाद सातोको रोने लगती है और तेपी उसे वो और भी ज़्यादा मारने लगता है। तो जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये दूसरे लूप की कहानी होती है जो सातोको फ्रेगमेंट स्टोन के ज़रिए देख रही होती है। तो जिसके बाद सातोको कहती है कि ये सबसे बुरा फ्रेगमेंट वर्ल्ड है पर मुझे ये पसंद भी है क्योंकि मैं यहाँ पर रिकाचन को अपने मुताबिक कंट्रोल कर सकती हूँ। तो एवासान कहती है जो लूप्स में रहते हैं उनके लिए ये बात बहुत ही मामूली है, वो जिन चीज़ों की सबसे ज़्यादा परवाह करते हैं वो सब कुछ बदल जाती है। तो सातोको कहती है अब मुझे इसमें मज़ा आने लगा है। तो एवासान कहती है क्या तुम्हें ये भी पसंद आ चुका है, तुम क्या बन चुके हो, क्योंकि अब तुम कोई इंसान भी नहीं हो और ना ही कोई सातोको हो जो। तो सातोको कहती है मैं भले ही लूप्स में रहती हूँ पर मैं अभी भी मैं ही हूँ और मैं एक ऐसी दुनिया ढूंढती रहूँगी जहाँ पर मैं रिकाचन के साथ खुशी से रह सकूँ। तो जिसके बाद अगले सीन में सातोको अभी भी रो रही होती है तो तैची सातोको को चुप करने के लिए उसके पास जाता है पर सातोको और भी ज़ोर से रोने लगती है। तो जिसके बाद रिन सातोको के पास आती है और तैची से कहती है कि तैची तुम प्लीज़ थोड़ी देर के लिए दूर हो जाओ। और जिसके बाद वो सातोको को चुप करने लगती है और रिन कहती है कि सातोको प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, हम तुम्हारी कुछ भी मदद नहीं कर पा रहे। और जिसके बाद सातोको अपने इविल मोड में स्माइल देती है। तो जिसके बाद सातोको घर चली जाती है और रिकाचन क्लासरूम में वापस आती है जहाँ पर सभी उसका इंतज़ार कर रहे थे। तो तैची कहते हैं कि आखिर चाइल्ड वेलफेयर सर्विस वाले ऐसा कर कैसे सकते हैं। तो मियोन कहती है कि क्योंकि उससे पहले उसने एक झूठी रिपोर्ट दी तो बिना सबूत के वो कुछ भी नहीं करने वाले। और तभी वहाँ पर शियोन आती है और वो कहती है तुम लोग यहाँ पर सातोको के मरने का इंतज़ार करने वाले हो, हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा। तो तैची कहता है मुझे लगता है कि हमें चाइल्ड वेलफेयर सर्विस में और एक रिपोर्ट करनी चाहिए। तो जिस पर शियोन कहती है कि हमें ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं, इससे अच्छा है कि हम उसे मार दें पर। और जिसके बाद सीन आते हैं तेप्पी के घर पर, वो खाना बना रहा होता है और तभी उस खाने में बहुत ही आग लग जाती है और तभी वहाँ पर सातोको आती है और उस आग को बुझा देती है और वो कहती है कि अच्छा हो गया कि मैं यहाँ पर आ गई, नहीं तो आप पूरे घर को जला देते। तो तेप्पी कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए खाना बनाना चाहता था। तो सातोको कहती है ये सब कुछ करने के लिए आपका शुक्रिया, अगर गाँव वालों ने इसकी रिपोर्ट CWS में कर दी तो तेप्पी कहता है क्या हम CWS वालों के पास जाकर सब कुछ सच सच नहीं बता सकते। तो सातोको कहती है क्या आपको लगेगा वो हमारी बात सुनेंगे, सिर्फ हम दोनों ही हैं जिन्हें पता है सच क्या है और हम दोनों ही सिर्फ एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और अगर इसमें सोनोज़ा की फैमिली इन्वॉल्व हो गई तो फिर सब कुछ तो उनके मुताबिक होगा। तो तेप्पी कहता है क्या हम कुछ भी नहीं कर सकते, मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे साथ खुशी से रहना चाहता हूँ। तो सातोको कहती है अभी वो सब कुछ जाने दो, हमें सबसे पहले इसे साफ़ करना पड़ेगा। तो जिसके बाद दोनों मिलकर सफाई करने लगते हैं। तो अगले सीन में तैची और सभी मिलकर डिसाइड करती है कि वो CWS में कंप्लेन करेंगे। तो वो सभी अंदर चले जाते हैं और ओशी-सन उन सभी को देखकर थोड़ा परेशान हो जाते हैं और उनके साथ जो ऑफिसर होता है उससे कहता है तुम उन लोगों पर नज़र रखो और मुझे बताओ कि वो क्या कर रहे हैं। तो जिसके बाद सीन आता है सातोको के घर पर। सातोको साफ सफाई करने के बाद किचन में सो जाती है तो तेप्पी सातोको के ऊपर एक चादर डाल देता है। तो जिसके बाद अगले दिन तैची क्लासरूम में सबसे कहता है कि सभी यहाँ पर ध्यान दो, सातोको जो हमारी दोस्त है और उसे हमारी मदद की ज़रूरत है। तो जिसके बाद हम तेप्पी को देखते थे और वो कहता है क्या मैं सच में कुछ भी नहीं कर सकता, शायद कुछ तो होगा जिससे मैं सातोको की मदद कर पाऊँ। और जिसके बाद सीन आता है स्कूल में, उनकी टीचर तैची की सारी बात सुन रही होती है। तो जिसके बाद हम देखते हैं कि तेप्पी शॉपिंग करने के बाद घर जा रहा था और तभी तेप्पी रास्ते में ओशी-सन से मिलता है और ओशी-सन कहती कि बहुत समय बाद देखा तुम्हें। और तभी तेप्पी एकदम से ओशी-सन के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। तो ओशी-सन कहते हैं खड़े हो जाओ, तुम्हें क्या कर रहे हो। और सभी लोग उन्हें देख रहे होते हैं। तो ओशी-सन कहते हैं तुम्हें क्या कर रहे हो, खड़े हो जाओ। तो तेप्पी कहता है प्लीज़ डिटेक्टिव मेरी मदद करो, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तो ओशी-सन कहते हैं मैं समझ सकता हूँ तुम घुटनों के बल बैठ गए, इसका मतलब तुम्हें मेरी ज़रूरत सच में है, जाओ। और जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों सातोको के घर पर आ जाते हैं। तो सातोको कहती है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं आप दोनों को एक साथ देख पाऊंगी, पर यहाँ पर हो क्या रहा है। तो तेप्पी कहता है ये यहाँ पर हमारी मदद करने के लिए आए। तो ओशी-सन कहते हैं वैसे मुझे पता नहीं यहाँ पर क्या हो रहा है, पर घर की हालत देखकर लग रहा है कि CWS में ज़रूर किसी ने झूठी रिपोर्ट दी है। तो जिसके बाद तेप्पी कहता है कि मैं आपको सब कुछ फिर से एक्सप्लेन कर बताता है। तो जिसके बाद तेप्पी ओशी-सन को शुरुआत से सब कुछ बताता है और सब कुछ सुनने के बाद ओशी-सन कहते हैं सातोको
क्या ये गाँव तुम्हें परेशान कर रहा है? मुझे तो इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा। तो तेपी कहता है, मुझे पता है आपको मेरी किसी भी बात पर भरोसा नहीं होगा, पर आपको सातों के ऊपर ज़रूर भरोसा होगा। तो जिस पर सातों के मेरे अंकल ने जो भी कुछ कहा वो सब कुछ सही है। सिर्फ अंकल ये जो मेरी तरफ है, इस गाँव के सभी लोग, यहाँ तक कि मेरे दोस्त भी, उन सभी को लगता है कि मैं उनकी दुश्मन हूँ। तो ओशी-सान कहते हैं, अगर तुम्हें परेशानी ना हो, क्या मैं तुम्हारे घर को देख सकता हूँ? तो जिसके बाद ओशी-सान घर को देखने लगते हैं और वो कहते हैं कि घर की हालत तो बिल्कुल ही ठीक है और ऐसा देखकर लगता नहीं कि सातों को यहाँ पर मारा जा रहा है या फिर बांध कर रखा जा रहा है, और लगता है कि यहाँ पर उसे ठीक से ट्रीट भी किया जा रहा है। और तभी वहाँ पर सातों को आते हैं और वो कहते हैं, मेरे अंकल मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करते, वो सच में बहुत ही अच्छे हैं। तो जिसके बाद ओशी-सान वहाँ से चले जाते हैं। तो सातों कहते हैं, मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा कि मेरे अंकल सीधे ओशी-सान के पास चले गए मदद मांगने के लिए। उन्होंने मेरी झूठ पर इतनी आसानी से भरोसा कर, पर जिसके बाद सातों के मन में कोई प्लान चलने लगता है। तो जिसके बाद सातों को उन दोनों के चाय में बेहोशी की दवा डाल देती है और वो दोनों बहुत ही गहरी नींद में सो जाते हैं। और जिसके बाद सातों को हिनामिज़ावा सिंड्रोम्स वाले इंजेक्शन को ओशी-सान के पास लेकर आते हैं और कहते हैं, ओशी-सान आई एम सॉरी, आप हिनामिज़ावा में जो भी मर्डर्स हो रहे आप उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश कर रहे हो, पर आप कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। और जिसके बाद वो इंजेक्शन ओशी-सान को लगा देती है और कहती है कि इस मेडिसिन के बाद आपकी आंखें खुल जाएगी और आप सच को ढूंढ पाओगे। तो जिसके बाद फ्रेगमेंट वर्ल्ड में एवा-सान कहती है कि अब पता नहीं ओशी अगर उस L5 के पास पहुंच गया तो क्या होगा। ये देखने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो जिसके बाद ओशी-सान नींद से उठते और कहते हैं, मुझे माफ़ कर दो इतनी देर तक यहाँ पर रुकने के लिए। तो तेपी कहता है कि आपने डिसाइड किया आप हमारी मदद करोगे या नहीं? तो ओशी-सान कहते हैं, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा यहाँ पर आने के बाद और ये सब कुछ देखने के बाद। मुझे नहीं लगता कि सातों को कोई परेशानी में है। तो तेपी कहता है, आपका सच में बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। तो ओशी-सान कहते हैं, अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो मुझे बस एक कॉल कर देना, मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करने के लिए आऊँगा। तो जिसके बाद सातों को भी उनका शुक्रिया कहती है। तो जिसके बाद ओशी-सान वहाँ से चले जाते हैं और ओशी-सान के गर्दन में भी खुजली होने लगती है। ओया-सान, मैं हर साल तुमसे वादा करता हूँ कि इस कर्ज के पीछे जो भी है मैं उसे ज़रूर पकड़ूंगा, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि किसी भी हालत में मैं उन्हें ज़रूर पकड़ूंगा, और तुम्हारे जो हाथ गायब हुआ है मैं उसे ज़रूर ढूंढ कर लाऊंगा। तो जिसके बाद तेपी वहाँ पर आता है जहाँ पर उसका ऑफिसर इंतज़ार कर रहा था। तो ओशी-सान कहते हैं, मेरी वजह से तुम यहाँ पर काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हो। तो उनका ऑफिसर कहता है, क्या तेपी ने बताया उसे क्या मदद चाहिए थी? तो ओशी-सान कहते हैं, मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा, वैसे CWS का क्या हाल है? तो वो ऑफिसर कहते हैं, कैची माहिबारा वहाँ पर आया था और इस बार वो अपने साथ बहुत ही ज़्यादा लोग लेकर आया था। तो ओशी-सान कहते हैं, क्या तुम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए और इंतज़ार करोगे? मैं यहाँ पर एक राउंड मार कर रहना चाहता हूँ। तो वो ऑफिसर कहता है, हाँ मैं समझ गया, आप यहाँ की सिक्योरिटी चेक करो क्योंकि वातानागाशी फेस्टिवल आ रहा है ना। तो जिसके बाद ओशी-सान वहाँ पर राउंड मारने लगते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पर 2 लोग बैठे होते हैं। तो ओशी-सान उन दोनों के पास जाते हैं। तो उनमें से एक आदमी कहता है, ओह ओशी-सान, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या आपको हमारी मदद की कुछ ज़रूरत है? तो ओशी-सान कहते हैं, मैं अभी होजो-सान के घर के पास से आ रहा हूँ और मैंने सुना कि तेपी किसी पर चिल्ला रहा है। तो उनमें से एक आदमी कहता है, वैसे इसमें कोई भी नई बात नहीं है, हमने कुछ ऐसे रूमर सुने कि वो सातों को परेशान कर रहा है। तो ओशी-सान कहते हैं, क्या वो सच में सातों को परेशान कर रहा है? तो उनमें से एक आदमी कहता है, पर हमारे पास इससे कोई भी जुड़ा प्रूफ नहीं है, क्या आप उसकी मदद नहीं कर सकते? तो ओशी-सान कहते हैं, मुझे इस केस में इंटरफेयर करने की इजाज़त नहीं है, अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो क्या तुम उन लोगों पर नज़र रख सकते हो? तो वो लोग कहते हैं, हाँ बिल्कुल। तो जिसके बाद ओशी-सान फुर्दे श्रेणी में आते और वहाँ पर जो मूर्ति होती है उसे नीचे गिरा देते और वहाँ पर टॉयलेट भी कर देते। और जिसके बाद वो फुर्दे श्रेणी से नीचे आते तो वहाँ पर से एक बूढ़ी औरत जा रही होती है। तो तभी उसे रोकते हैं और कहते हैं, क्या तुमने तेपी को देखा है? तो वो कहती है, नहीं तो मैंने उसे यहाँ पर नहीं देखा। तो ओशी-सान कहते हैं कि मैंने थोड़ी देर पहले ही उसे टेम्पल से भागते हुए देखा था। तो वो लेडी कहती है, तेपी तो यहाँ पर वैसे कभी नहीं आता और उस टेम्पल में तो कभी भी नहीं आता, तो फिर आज वो यहाँ पर कैसे आ गया? तो ओशी-सान कहते हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं है, पर उम्मीद है कि उसने उस दान पेटी से कुछ चुराया ना हो। तो अगले सीन में ओशी-सान मियोन के घर के पास खड़े होते हैं और कहते हैं, मेरे प्यारे हत्यारों, इस बार डीमन अवे के लिए तुम्हारे पास एक परफेक्ट टारगेट है जिससे तुम ओयाशिरो-सामा को खुश कर सकते हो। तो जिसके बाद अगले दिन फुरुदेशिन में 2 लोग उस मूर्ति के पास आते हैं और कहते हैं, मैंने सुना है कि ये तेपी ने किया, आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है? तो उनमें से एक आदमी कहता है, इस साल का कर्ज ज़रूर होजोस पर ही जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। और इसी के साथ खत्म होता है एपिसोड नंबर 9।